नींद में ऐसा क्या होता है? नींद एक कितना मिस्टीरियस फिनोमिना है। हम नींद के बारे में कितना जानते हैं, हम मृत्यु के बारे में कितना जानते हैं, प्रोसेस शुरू कैसे होता है ये देखते हैं। मतलब आपकी कैसे डेथ होती है, उस मोमेंट पे क्या हो रहा होता है बॉडी में। कि जो क्रिमेशन है, जिसमें हम क्रियाक्रम बोलते हैं, अंतिम संस्कार बोलते हैं, जिसमें हम बॉडी को जला देते हैं, पर्सिवल सर कहते हैं ये सबसे अच्छा तरीका है बॉडी को डिस्पोज करने का। आप पॉलिटिशियन थे और आपने बहुत लोगों का शोषण किया। आप एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और आपने बहुत औरतों के साथ गलत किया, बहुत बच्चों के साथ गलत किया, बहुत कमज़ोर लोगों पर बहुत जुल्म किए। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, आप सभी फॉलो कर रहे हैं, हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक पर ये स्वाध्याय सीरीज़ कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने साइकिक डेस्टिनी की बात करी थी। साइकिक डेस्टिनी क्या है डियर फ्रेंड्स? साइकिक डेस्टिनी है कि हम जो चीज़ को महसूस करते हैं, आपको किसी चीज़ को देखकर खुशी होती है, किसी चीज़ से आपको दुख होता है, तो ये चीज़ें, ये आपकी जो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं आपकी, ये आपकी साइकिक डेस्टिनी है डियर फ्रेंड्स। हमने जाना कि कैसे हमको जिन चीज़ों से क्यों दुख होता है और उससे हमारी क्या लर्निंग रहती है, ये हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे साइकिक डेस्टिनी के एक दूसरे आयाम की, और इसमें हम लेने वाले हैं कई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जैसे कि स्लीप, नींद, निद्रा, जैसे कि ड्रीम्स, डेथ के बाद की स्टेजेस, हेवन पीरियड। आज हम साइकिक डेस्टिनी के इस दूसरे भाग में इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने ये जाना कि बहुत सारी चीज़ें जो हमको इम्पैक्ट करती हैं, जो हम पे असर डालती हैं, जिनसे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, वो सब हमारी साइकिक डेस्टिनी का पार्ट रहते हैं। जैसे अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन देखें, आप कितने चार्ज हो जाते हैं, कितने इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है। कंट्रीज़ का देखिए कि देश के लिए लोग कितना आप फील करते हैं स्ट्रांगली। तो जिस भी चीज़ के प्रति हम स्ट्रांगली फील करते हैं वो हमारी साइकिक डेस्टिनी की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्लीप की। नींद में ऐसा क्या होता है? नींद एक कितना मिस्टीरियस फिनोमिना है। ऐसा है जैसे कि मृत्यु। हम नींद के बारे में कितना जानते हैं, हम मृत्यु के बारे में कितना जानते हैं। बस नींद से हम डरते नहीं हैं, मृत्यु के बारे में तो हमें सोचकर डर लगता है। कई लोग तो मृत्यु के बारे का नाम भी नहीं लेना चाहते, नाम भी नहीं सुनना चाहते। तो चलिए, मृत्यु के बारे में तो बाद में बात करेंगे, इस समय हम बात करते हैं स्लीप की। तो फ्रेंड्स, स्लीप में क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमको सपने आने लग जाते हैं? क्या हो जाता है इस तरह से? जो डूअर क्या करता है, जो करता है वो इस ब्रेथ फॉर्म को कस के पकड़ कर रखता है। अब पकड़ के रखता है तब तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद कब आती है? जब ये डूअर को रेस्ट मिले। जो अंदर करता है आपको उसको रेस्ट मिलना है। क्यों उसको रेस्ट मिले? ताकि आपका शरीर पूरी तरह से रिपेयर मोड में आ सके। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली अपने आप को रिपेयर मोड में ले आती है डियर फ्रेंड्स। तो आपको रिफ्रेश्ड फील होता है। क्यों आपको नींद के बाद रिफ्रेश्ड फील होता है? सोचा कभी आपने? क्योंकि जो डूअर है, जो हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग एंड डिज़ायर, डूअर इज इक्वल टू फीलिंग एंड डिज़ायर। डूअर के दो पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, फीलिंग एंड डिज़ायर। तो ये जो डूअर है आपके शरीर के अंदर, इसको रेस्ट मिलता है और आपके शरीर की रिपेयर हो सकती है। अब ये जो डूअर है, इसको अपना जो पकड़ है ब्रेथ फॉर्म पर, उसको छोड़नी होगी। आपकी बॉडी ये साइंस देना शुरू कर देती है कि मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे अब रिपेयर मोड में जाने की ज़रूरत है। क्या साइंस देती है? आपको जम्हाई आने लगती है, आप यॉन करने लग जाते हैं और आपको बहुत फ्रेश नहीं फील हो रहा होता, और आपका अपने आप से आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो ये सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी ये सिग्नल्स दे रही है कि अब मुझे इस समय नींद की ज़रूरत है। और जैसे ही आपकी बॉडी ने ये सिग्नल दिया, जो डूअर है वो अपनी पकड़ ब्रेथ फॉर्म पर ढीली करनी शुरू कर देता है। तो डूअर कहाँ जाता है फ्रेंड्स? डूअर जो है वो आपकी बॉडी में नीचे उतरना शुरू कर देता है। आपके ये जो सर्वाइकल का रीजन है यहाँ तक आना शुरू कर देता है। अब
अब तो ये डूअर, लेकिन कभी कभी डूअर पूरी तरह से अपनी पकड़ तो हल्की कर देता है, पूरी तरह से नहीं छोड़ता। तो उस समय में डूअर कहाँ रहता है? उस समय में ये जो डूअर है ये आपकी आँखों के पोर्शन में, आपके कानों के पोर्शंस में, आपके टेस्ट बड्स के पोर्शन में, इन पोर्शंस में रहता है। इसीलिए जो हमको सपने आते हैं, अब नींद आती है तो आपको सपने भी आते हैं। सपने आ रहे हैं मतलब आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन डूअर ने तो अपनी पकड़ छोड़ दी थी ब्रेथ फॉर्म पे और सेंस ऑर्गन्स पे, तो अब कैसे दिखाई सुनाई दे रहा है? वो इसी तरह से दिखाई सुनाई दे रहा है डियर फ्रेंड्स, कि आपका जो डूअर है वो अभी भी उसकी कुछ एनर्जी इन पोर्शंस में लिंगर कर रही है। तो आपको दिखाई देता है, मान लीजिए कुछ लोगों को ड्रीम्स दिखाई भी देते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम्स सुनाई देते हैं। आपको याद हो चाहे ना याद हो, आपको आपके ड्रीम का कोई सेंस बने या ना बने, पर मोस्टली पीपल ड्रीम करते हैं। ड्रीम्स भी बड़ा मिस्टीरियस फिनोमेना है फ्रेंड्स। तो आपकी जो एनर्जी है डूअर की वो इन पोर्शंस में रह जाती है, तो इसीलिए आपको वो सपने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, आपको सुनाई देना शुरू हो जाते हैं। और सपने भी आपके किस तरह के आते हैं? सपनों में आपको कुछ फील हो सकता है, कुछ साइकिक, जो भी हम फील करते हैं फ्रेंड्स उसको हम साइकिक बोल सकते हैं, साइकिक स्टेज बोल सकते हैं। तो एक साइकिक टाइप के सपने होते हैं। मान लीजिए आप कोई खाना खाने की चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, या आप कोई डांस परफॉर्मेंस के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, तो चाहे आपको वो मूवमेंट चाहे ना दिख रही हो सकता है आपको वो मूवमेंट ना दिख रही हो, लेकिन आप वो पूरा फील कर सकते हैं। आपने सपने में लॉटरी जीती है मान लीजिए, तो वो आप पूरा फील कर सकते हैं, आप उन क्रिस्प नोट्स का जो फील है उसको फील कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कई तरह के हमको सपने आते हैं। एक तो ये सेंशुअस टाइप के सपने हो गए कि यहाँ आपको कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं उसमें। कुछ ड्रीम्स आपको मैसेज भी देते हैं, आपके जैसे आपके शरीर में, हमारे बॉडी में एक थिंकर भी है। तो जो थिंकर है आपको कुछ बात पे सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे आप पूरा दिन भर आपने जिस बारे में सोचा हो, तो उसका क्या होता है? वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपकी ड्रीम स्टेट में भी वही चीज़ आनी शुरू हो जाती है। आपको गाइडेंस, ड्रीम्स में आपको गाइडेंस भी मिलती है फ्रेंड्स। ये आप जानते होंगे, एक बड़े फेमस केमिस्ट थे केक्यूल। तो केक्यूल को एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा था, तो उन्होंने बस में पूरा टाइम वो उसके बारे में सोच रहे थे, ऑब्सेसिवली सोच रहे थे कि इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसके मॉलिक्यूल का। और जब वो बस में ट्रैवल कर रहे थे तो उनकी आँख लग गई, और आँख लग गई तो उनको सपना दिखाई दिया कि वो जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर था। उन्होंने सपने में ये नहीं देखा, सपने में देखा कि एक सांप है जो अपनी पूंछ को अपने मुंह में लेकर बैठा है। तो एक क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज्ड सा स्ट्रक्चर बना। तो उनको ये आइडिया मिला। तो ड्रीम्स में हमको इस तरह से कि कहाँ से आ रहे हैं आइडियाज़, ये वही आइडियाज़ हैं जिनके बारे में हमने दिन भर सोचा है। अगर मान लीजिए कि इन्होंने सोचा ही ना होता, तो इनको कहाँ से ये ड्रीम दिखाई देता, कहाँ से इनको ये गाइडेंस मिलती, और कहाँ से इनको समझ आता कि इस मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपको ड्रीम्स में कई तरह की गाइडेंस भी मिलती है, और आप ही का हायर सेल्फ है, आप ही के नोअर पोर्शन है, आप ही का थिंकर पोर्शन है जो आपको गाइडेंस पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ड्रीम्स के बारे में बहुत रिसर्च हुई है डियर फ्रेंड्स। आप कोई भी इंटरेस्टिंग बुक ड्रीम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ड्रीम्स एक बहुत बढ़िया टॉपिक है रिसर्च का। अब तो हमेशा तो हमको ड्रीम नहीं आता। अब इस ड्रीम के पीरियड के बाद एक बहुत डीप रेस्ट का भी पीरियड होता है जिसमें आपको कोई सपना नहीं आता। तो ये जो डीप स्लीप का पीरियड है जिसमें आपको कोई सपना नहीं आता, इसमें क्या है कि आपका डूअर टोटली डिटैच हो जाता है, टोटली अलग हो जाता है आपकी सेंसेस से। अब ये देखिए, हमको जब सपना दिखाई देता है तो आपकी जो आँख है ये एक एलिमेंटल है, एक बीइंग है। जो एलिमेंट्स हैं, हम समझते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, तो ये एलिमेंटल है, फायर एलिमेंटल है। और ये जो फायर एलिमेंटल है ये इमेजेस दिखाती है। ये जो फायर एलिमेंटल है ये इमेजेस लेकर आता है, जो आपने पूरा दिन भर में किया या कई साल पहले किया या जिस पर आपकी अटेंशन गई, वो इमेजेस आपके सामने ये लेकर आता रहता है, और एक सीरीज़ की फॉर्म में, एक विजन की फॉर्म में नज़र आता है। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जब हमको
डीप स्लीप में हमको कोई विजन नहीं आते, कोई सुनाई भी नहीं देता, कुछ फील भी नहीं होता। उस पीरियड में क्या सब एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी होती हैं। हो सकता है डूअर इस पीरियड में भी एक्टिविटीज़ कर रहा हो, लेकिन उसने अपने आप को सेंस ऑर्गन से टोटली हटा दिया, सेंस ऑर्गन से टोटली अलग कर लिया, टोटली डिटैच कर लिया उसने अपने आप को सेंस ऑर्गन से। तो हमको कोई मेमोरी नहीं है कि उस पीरियड में क्या हुआ था। वो जो डीप स्लीप का पीरियड था उसमें कुछ हो रहा था, डूअर ने कुछ किया, कुछ जाना, कुछ देखा, ये हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम सारी सेंसेस से उस समय डूअर कट चुका होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है, अब ये डूअर वापस कब आएगा, कैसे उसको पता चलेगा कि अब की जो नींद पूरी होने का पीरियड है वो ओवर हो गया। जैसे ही आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, आपकी बॉडी डूअर को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। जो डूअर है वो नेचुरली अट्रैक्ट होकर आता है एक रिफ्रेश्ड बॉडी की तरफ, और डूअर वापस आ जाते हैं अपने अब वापस आ जाता है बॉडी में, अपने सारे सेंटर्स में वापस आ जाता है, और आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि आप साउंड्स को अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, और आपको ऐसे धीरे धीरे आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि आप कौन हैं। नींद में तो आपको ये भी अवेयरनेस नहीं होती, नींद में आपको मालूम नहीं आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या आप इंडियन हैं, अफ्रीकन हैं, एशियन हैं, आप क्या है आप नहीं जानते। नींद में आपकी सारी अवेयरनेस, जो आपका सेंस ऑफ आई है, वो वापस आना शुरू हो जाता है नींद जब आपकी खुलती है तो। सो फ्रेंड्स, ये तो हमें हैरल्ड पर्सिवल जी ने बताया स्लीप स्टेट के बारे में, स्लीप के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, ड्रीम्स की कैटेगरीज के बारे में। इसके अलावा और कौन सी साइकिक स्टेट्स होती हैं? इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट साइकिक स्टेट है वो है हमारी डेथ। सो डेथ जो है वो बड़ा फियरफुल टॉपिक हमको लगता है, हम नहीं बात करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते उसके बारे में। लेकिन पर्सिवल सर कहते हैं कि जो डेथ है वो हमारा फ्रेंड है, वो हमें रिलीव करता है इस सारी टर्मोइल से, और जो सारी भागा दौड़ चल रही है इस दुनिया में, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो लेना है, ये सबको विराम चिन्ह लगा देती है आपकी डेथ, सभी एक्टिविटीज़ को, सभी थॉट्स को। अब देखिए डेथ के प्रोसेस शुरू कैसे होता है ये देखते हैं। मतलब आपकी कैसे डेथ होती है, उस मोमेंट पे क्या हो रहा होता है बॉडी में। उस मोमेंट पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो बॉडी है इसके अंदर 3 इनर बॉडीज़ हैं। तो ये जो 3 इनर बॉडीज़ हैं, पूरी आपकी जैसे फुल लेंथ बॉडी है वैसे आपकी 3 इनर बॉडीज़ भी हैं, अलग अलग उनका मटेरियल रहता है। तो जब आपके डेथ का मोमेंट आता है तो आपकी जो बॉडीज़ हैं 3 इनर बॉडीज़, ये अपने आप को, आपकी जो बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना, आपके हैंड्स हो गए, आपके पैर हो गए, जो एक्सट्रीम है हमारी बॉडी के, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर देती हैं, रोल अप होना शुरू हो जाती हैं, और आपकी लेग्स से ऊपर, आपके स्टमक से ऊपर, आपके हार्ट स्पेस में आ जाती हैं। तो सारी एनर्जी जो है वो संकुचित होनी शुरू हो जाती है। ये जो आपकी जो 3 बॉडीज़ हैं इनकी एनर्जीज हार्ट के पास आ जाती है, और हार्ट के पास आकर इकट्ठी हो जाती है। अब आपका क्या होता है, जब वहाँ पे आपकी फाइनर बॉडीज़ नहीं रही, आपकी जो 3 फिजिकल बॉडीज़ हैं वो अपने आप को रिट्रैक्ट कर चुकी हैं वहाँ से, तो आपकी जो बॉडी, हाथ पांव आपके ठंडे होने लग जाते हैं। तो जो डेड बॉडी होती है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, और आपके हाथ, आपकी जो बॉडी है वो अकड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आपकी फाइनर बॉडीज़ वहाँ से जा चुकी हैं। अब वो हार्ट के पास आ गई हैं, और अब हार्ट के पास आकर क्या कर रही हैं, हार्ट के पास आकर वेट कर रही हैं कि एक सांस के साथ बाहर निकलें, आखिरी सांस के साथ बाहर निकलें, एक लास्ट ब्रेथ के साथ ये बॉडीज़ हमारी बाहर निकल जाती हैं। और क्योंकि जैसे ही बॉडीज़ बाहर जाती हैं तो आपके थ्रोट से एक आवाज़ आती है, आपके गले से एक गरगल की आवाज़ आती है। इस तरह से हमारा ये डेथ होती है फ्रेंड्स। अब डेथ तो हो गई, तो क्या निकल गया हमारी फिजिकल बॉडी से? हाँ, आपकी फिजिकल बॉडी, जो आपकी जो दूसरी बॉडीज़ हैं वो तो निकल गई, साथ ही साथ आपका डूअर निकल गया, जो हमारा शरीर में करता निकल गया, डूअर चला गया, आपकी ब्रेथ फॉर्म चली गई, और आपकी सेंसेस चली गई। डेड बॉडी को तो कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता ना, तो आपकी सेंसेस और डूअर चला गया, और आपकी ब्रेथ फॉर्म चली गई। अब ये आपकी बॉडी पड़ी हुई है, और इस बॉडी को डिस्पोज करने का, इस बॉडी को क्या सबसे अच्छा तरीका है? हैरल्ड पर्सिवल सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं फ्रेंड्स, कि जो क्रिमेशन है, जिसमें हम क्रियाक्रम बोलते हैं, अंतिम संस्कार बोलते हैं, जिसमें हम बॉडी को जला देते हैं, पर्सिवल सर कहते हैं ये सबसे अच्छा तरीका है बॉडी को डिस्पोज करने का। बॉडी को क्रिमेट करना सबसे अच्छा तरीका है। क्यों अच्छा तरीका है?
क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो कनेक्शन है ना आपकी इनर बॉडीज़ के साथ, आपके जो कनेक्शंस बहुत सारे हमारे बॉडीज़ हैं, बहुत कुछ है हमारे इस बॉडी में, कई इनर बॉडीज़ हैं, कई कनेक्शंस हैं, वो सब मैग्नेटिक कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो क्रीमेशन है, एम्बामिंग है, ये नॉट क्रीमेशन, जो आपको जब हम बॉडी को दफना देते हैं उसमें क्या है, उसमें बहुत टाइम तक बॉडी सड़ती रहती है, बहुत टाइम तक रॉट होती रहती है। तो बहुत आसान होता है उस बॉडी के अंदर दोबारा वापस घुसने के लिए। जो अगर कोई एंटिटी घुसना चाहती है, अगर वो डूअर भी घुसना चाहता है या वो अगर ब्रेथ फॉर्म भी घुसना चाहती है तो उसके लिए आसान होता है, क्योंकि बॉडी है अभी भी, तो मैग्नेटिक कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये जो एम्बामिंग का तरीका है, ये दफनाने का तरीका है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। उनके हिसाब से क्रीमेशन बेस्ट तरीका है। और उसके बाद ये जो एनिमल को आप डाल देते हैं, जो बर्ड्स पक्षी खा लेते हैं आकर डेड बॉडी को। इनफैक्ट एक बुक भी थी डियर फ्रेंड्स, उसमें था एक बुद्धिस्ट मंक थे जिनकी की डेथ हुई थी, तो उनका जो डिसाइपल आया था उनसे सब कुछ समझने के लिए, उसने उनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके, नाइफ से टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया चील कौवों को। तो वो ये भी एक एक्सेप्टेबल तरीका है हैरल्ड पर्सिवल सर के हिसाब से। तो अब तो बॉडी की डेथ हो गई, अब बॉडी में से हमारा डूअर निकल गया, हमारे सेंस ऑर्गन्स निकल गए, हमारी ब्रेथ फॉर्म निकल गई। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगला स्टेप क्या होता है बॉडी के लिए? अगले स्टेप में क्या होता है कि अब जो डूअर है वो एक काइंड ऑफ स्लीप में चला जाता है, समझ नहीं पाता, उसको पता नहीं चलता। अगर उसको पता नहीं चला कि मेरा बॉडी के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया है, नहीं हुआ है, हालांकि बॉडी का अगर ख़त्म हो गई, जैसे जला दिया बॉडी को, तो वो समझ जाता है कि अच्छा अब ये बॉडी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन उससे पहले तक जब डेथ हो चुकी होती है, तो अगर उसको नहीं समझ आया तो वो एक डीप स्लीप में चला जाता है। डूअर जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, और उस स्लीप में क्या होता है, वही एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करता है जो दिन में कर रहा होता है। वही एक्टिविटीज़ बार बार वो करता रहता है, जो कि दिन भर जो कि अपनी लाइफ टाइम में वो करता था। क्लर्क था तो वही क्लर्क वाला काम करता रहेगा, पोस्टमैन था तो वही जा कर लेटर्स देता रहेगा। किसको लेटर्स देगा? लोग तो कोई है नहीं। उसकी इमेजिनेशन, उसकी थॉट उसके सबकॉन्शियस में है, जो उसके ब्रेथ फॉर्म पे है, वो क्रिएट करते हैं इन इमेजेस को, और उसको लगता है कि वो वही सब एक्टिविटीज़ कर रहा है। और कौन से मतलब लाइफ की कौन सी स्टेज को जी रहा होता है, हर तरह की स्टेज को जी रहा होता है। बच्चे की तरह भी जी रहा होता है, कुछ टाइम पर वो बड़े की तरह भी जी रहा होता है, जो चाहता है वो ड्रेसेस भी पहन रहा होता है। तो इस तरह से उसकी वो जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहती है कुछ समय तक। ये समय कितना होता है? ये समय कुछ घंटे भी हो सकता है, और ये समय कई साल भी हो सकता है। ये अपनी अपनी नीड और अपनी अपनी स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पर डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अब जब उसको ये अवेयरनेस आ जाती है कि अच्छा हाँ मेरी डेथ हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, दूसरे रेल्म में आ चुका हूँ, अब उसका होता है जजमेंट कि तुमने क्या एक्ट्स किए, क्या सब कुछ किया लाइफ में, क्या सोचा। देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि हमको सिर्फ लगता है कि जजमेंट किस पे होनी चाहिए, कि जो हमने किया, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमने सोचा वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमने सोचा। तो जो अब ये जजमेंट का टाइम आता है तो इसके सामने एक रास्ता सा बन जाता है, एक टनल टाइप एक रास्ता सा बन जाता है। तो वो उस पाथ पर चलता है और एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पर बहुत लाइट है। ये लाइट क्या है? ये लाइट है लाइट ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलिजेंस है जो पूरा सृष्टि को चला रही है, पूरे हमारे सब कुछ चला रही है, ये इंटेलिजेंस की लाइट है। डूअर बहुत डर जाता है, डूअर इस लाइट में नहीं खड़ा होना चाहता। डूअर को ये सेंस होता है कि कुछ होने वाला है इस लाइट में, मैं बिल्कुल एक्सपोज हो जाऊंगा इस लाइट में। भाग जाना चाहता है वहाँ से, इतना डर जाता है कि सब जिस भगवान को जानता है उसका नाम लेने लग जाता है, जिसको मानता है उसका नाम लेने लग जाता है। अपने आस से पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने माता पिता का, जो भी उसको लगता है जो उसको बचा सकते हैं, वो उनका नाम पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कोशिश करना चाहता है कि भाग जाए वहाँ से, पीछे मुड़कर देखता है कोई रास्ता ही नहीं होता। तो अब क्योंकि और हर जगह पर ये रोशनी है, ये दिव्य प्रकाश है, लाइट, और इस लाइट में उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नेकेड हो गया है। और तो और उससे ब्रेथ फॉर्म एंड सेंसेस भी सेपरेट हो जाती हैं। तो एक तो हमारा डूअर है,
और जो उसके साथ ब्रेथ फॉर्म और सेंसेस उसके साथ आए थे वो भी अलग हो जाते हैं उससे। अब डूअर को लगता है कंप्लीटली नेकेड वो फील करता है, डूअर पूरी तरह से नेकेड फील करता है, और उसके जितने भी थॉट्स रहे हैं, उसके जितने भी उसने जैसे काम किए हैं, जैसा उसने किसी के साथ बर्ताव किया है, वो एक एक करके उसके सामने सारे सीन्स आते जाते हैं। एक पूरा का पूरा विजुअल उसके सामने आता है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। ये जजमेंट कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है। डूअर को खुद दिखाई दे रहा है कि हाँ मैंने ये गलत किया, हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत किया, मैंने इसको धोखा दिया। तो ये डूअर जजमेंट खुद को दे रहा है फ्रेंड्स। कोई आपको जज नहीं करता, आप खुद जज करते हैं अपने आप को। और जब ये जजमेंट ओवर हो चुका होता है तो आपकी जो ब्रेथ फॉर्म है, आपकी जो सेंसेस हैं वो वापस आ जाती हैं डूअर के अंदर, और डूअर के अंदर छप चुका है ये जो जजमेंट हुआ है, ये उसके अंदर छप चुका है, लेकिन उसको कॉन्शियस मेमोरी नहीं है, उसको याद नहीं है कि क्या हुआ। उसको एक सेंस है कि अच्छा कुछ जजमेंट हुई है, लेकिन उसको कॉन्शियस मेमोरी नहीं है उस जजमेंट की। अब जजमेंट हो गया, इसके बाद क्या स्टेज है फ्रेंड्स? इसके बाद आती है हेल की स्टेज। आप कहेंगे हेल तो कुछ होता नहीं, तो हेल क्या फ्रेंड्स डिपेंड करते हैं आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं। हेल हमारी अपनी सोच क्रिएट करती है। कोई ऐसा गरम तेल की कढ़ाइयाँ नहीं है बड़ी बड़ी, या कोई एसिड के लेक्स नहीं हैं, या कोई आपको मारने के लिए बड़े बड़े त्रिशूल नहीं है, गरम तवा नहीं है आपको उस पर बिठाने के लिए। ये हेल नहीं है फ्रेंड्स। ये हेल का जो हम समझते थे वो तो बहुत बचकाना है। जो हेल है वो हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है, हमारी अपनी थॉट्स, हमारी अपनी डिज़ायर्स। देखिए हम अपना हेल कैसे बनाते हैं। तो आपको जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, आपको बहुत अल्कोहल, बहुत आपको ड्रिंक करने का शौक़ था, बहुत आप खाने के पीछे दीवाने रहते थे, हद से ज़्यादा खाना खाते थे, बहुत आप सेक्स के पीछे दीवाने रहते थे, ये सब चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आपके पास शरीर तो है नहीं। वो क्रेविंग पूरी है, क्रेविंग के लिए आप तरसते हैं, आप बहुत बुरी तरह से तरसते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अल्कोहल के द्वारा सेंसेशन चाहिए, लेकिन वो आपको मिलती नहीं है। उसके लिए तड़प आपके पास पूरी होती है, पूरी नेकेड, मतलब जो होते हैं ना आपकी डिज़ायर्स बिल्कुल नेकेड मैनर में आगे आ जाती हैं। तो यहाँ पर यह आपका हेल पीरियड का पहला स्टेप है, जिसमें आपकी फ़िज़िकल जो डिज़ायर्स थी। अच्छा, ये नहीं कि छोटी मोटी फ़िज़िकल डिज़ायर्स आपके लिए हेल बन जाएंगी, नहीं। जिसको आपने हद पार कर दी हो, जिस चीज़ के लिए आप ज़बरदस्त अल्कोहलिक थे, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशंस बनाना चाहते थे, हर किसी का सेक्सुअल रिलेशंस बनाना चाहते थे, तो ये आपका हेल बनता है, बिकॉज आप इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। इसके अलावा ये तो रही बात कि आप जो फिज़िकली चाहते हैं। उसके बाद आपने जो किसी को दुख दिया, आपने जो खुद के शरीर के साथ किया, वो एक तो ये तो आपने खुद के शरीर के साथ किया कि आपने बहुत भूख चाहिए, बहुत खाना चाहिए, बहुत ड्रिंक चाहिए, लेकिन अब जो आपने दूसरे के साथ गलत किया, जब आपने मान लीजिए आपके पास पोजीशन थी, आप पॉलिटिशियन थे और आपने बहुत लोगों का शोषण किया, आप एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और आपने बहुत औरतों के साथ गलत किया, बहुत बच्चों के साथ गलत किया, बहुत कमज़ोर लोगों पर बहुत जुल्म किए। अब क्या होगा इस हेल्थ स्टेज में? आप उन सब चीज़ों को फील करेंगे। आपको आपके सामने वो सब लोग आएंगे जिनको आपने परेशान किए, एक एक करके वो आप पर आकर इल्ज़ाम लगाएंगे और आप वो सेम पेन फील करेंगे जो आपने उन्हें दी है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो आपके लिए बड़ा हेल टॉर्चर होता है ये, कि जो आपकी जो अपनी डिज़ायर्स की वजह से आपका जो टॉर्चर हो रहा था वो तो बहुत कम है इससे कंपैरिजन में। जो आपने दूसरों को परेशान किया, आपने दूसरों को गलत तरह का सामान बेचा, आपने दूसरों के साथ शोषण किया उनका, क्योंकि आपके पास पावर थी, तो ये आपका यहाँ पर आपको एक एक पर्सन का आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो फील करेंगे। एक एक पर्सन जिसको आपने दुख दिया, आपने तकलीफ़ दिया, आप उसको फील करेंगे, एक एक पर्सन के। ये हो गया आपका फिज़िकल टाइप का जो आपने लोगों को परेशान किया। अब मेंटल भी तो आपने कितने लोगों को परेशान किया। आपने उनको धोखा दिया, आपने झूठ बोला, आपने उनसे सच्चाई छुपा के रखी,
तो अब आपकी जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस क्या है फ्रेंड्स? हमारा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो आपके अंदर, जो आपके मन की जो आवाज़ है, जो जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जो जानती है कि आप गलत करें, वो कॉन्शियस की वजह से आप बहुत तड़पते हैं। इस सफरिंग को आप हेल बोल सकते हैं, लेकिन ये सफरिंग कहाँ से हो रही है? ये सफरिंग आपकी अपनी ही क्रिएट की हुई है, आपकी अपनी ही डिज़ायर्स हैं, आपकी अपनी गलत इच्छाएं हैं जिनको कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए लाइफ टाइम में, वो आपके सामने आती हैं एक एक करके नेकेड फॉर्म में। क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है फ्रेंड्स? तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। जो जितने भी हमको तकलीफ़ आती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो वो जो डेविल होता है ना, कि हमने सुना था डेविल होता है, एक राक्षस होता है, हमको बहुत तंग करता है, वो डेविल वही है। आपकी जो सबसे मेन डिज़ायर है वो वही डेविल है, और कोई नहीं है डेविल। बाकी देखो, आपकी एक मेन बड़ी डिज़ायर होती है और बाकी छोटी छोटी डिज़ायर्स होती हैं। तो छोटी छोटी डिज़ायर्स की हम इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जो मेन डिज़ायर है वो आपका डेविल है। और अब आपका प्योरीफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब आपका एक पीरियड ऑफ हेवन टाइप पीरियड शुरू होगा। जो आपकी नज़र में हेवन है, आपकी नज़र में वैसा हेवन आप फील करते हैं। सुंदर सुंदर घर, कोई डिसीज़ नहीं, कोई एजिंग नहीं, एक सेलेस्टियल म्यूज़िक चल रहा है हर समय, बहुत खुशी से सब लोग एक साथ रह रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी नज़र में हेवन की डेफिनेशन है, वैसा हेवन पीरियड में आप समय बिताते हैं। इस पीरियड का भी एंड होता है डियर फ्रेंड्स। और हेवन पीरियड के बाद हम आते हैं एक डीप स्लीप के पीरियड में। आपको याद है, मैंने अभी आपके साथ स्लीप की बात करी कि स्लीप में क्या होता है, हमारा डूअर और हमारा जो ब्रेथ फॉर्म है वो अलग हो जाते हैं। सिमिलरली इस स्लीप में भी हमारा डूअर और ब्रेथ फॉर्म एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वेट करते हैं कि जब ये डूअर नए शरीर में जाएगा तो ये ब्रेथ फॉर्म उसके साथ एंटर करेगी। और सही समय पे फ्रेंड्स, हमारी सारी डिज़ायर्स भी जो हमने अलग अलग कर ली थी, रिलीज़ कर दी थी, वो सारी सही समय पर वापस हमारे इस न्यू बॉडी में वापस आ जाती हैं और एक नए जन्म के साथ एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं, आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। Love and light to all of you.